हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि जेएनयू के जो फॉर्म है पीएचडी से रिलेटेड वो कब निकलेंगे, और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से पीएचडी आप लोग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। देखिए गाइस, होता क्या है कि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो जेआरएफ करने के बाद मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता। ओनली इंटरव्यू के बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ओनली नेट वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, या ऐसे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नेट क्वालिफाई तक नहीं किया, तो ऐसे लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करते हैं और वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो जेएनयू के साथ साथ अदर इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं अपना, और उसके थ्रू जो है ऑलमोस्ट 40% सीटें पीएचडी की फिल करी जाती हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। और गाइज मैंने ही आपको बताया था कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि एनटीए की वेबसाइट है, यहीं पे आकर के आपको फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी अपनी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर अभी 2021 का जो सेशन है वही शो कर रहा है, 2022 सेशन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अभी न्यूज आई है लेटेस्ट, जो कि जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं इन्होंने ऐसा बोला है। एक मीटिंग हुई यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में आज। आप गाइज बड़े ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अनसर्टेनिटी ओवर सीयूईटी हैज डिलेड पीएचडी एडमिशन बाय मंथ। जो सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे थे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनकी वजह से अब जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है वो काफी डिले हो गया है। प्रोफेसर सेड दैट इट वाज ओनली रिसेंटली दैट एनटीए कन्वेड इट्स इनएबिलिटी टू कंडक्ट सीयूईटी पीएचडी। ऐसा साफ साफ एनटीए ने बोला है कि हम इनेबल हो चुके हैं। इनेबल का मतलब है कि हम कंडक्ट नहीं करवा पाए टाइम से इन एग्जाम्स को जो आपके पीएचडी से रिलेटेड हैं। तो ना सिर्फ जेएनयू इस चीज से सफर करेगा, बल्कि जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि एनटीए का यूज करते हुए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं अपने यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड, तो इन सभी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी इन सभी को। देखिए 12 सितंबर का ये, आज 13 सितंबर है, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। दिस इज 12 सितंबर, जो कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग हुई इनकी, जो कि यहाँ पर रिलेटेड है आपके एडमिशन से। सो एट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेवरल जेएनयू प्रोफेसर सेड दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू सिंस अर्लियर दे यूज्ड टू एडमिट स्टूडेंट्स थ्रू जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पर अब वो उनको नहीं पता है कि अब किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा, बिकॉज पहले तो अभी तक क्या होता था कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता था और एंट्रेंस के थ्रू जो एडमिशन हो जाया करता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम जब टाइम से कंडक्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे में एडमिशन कैसे होगा। सो अपार्ट फ्रॉम जेएनयू देयर आर 18 अदर यूनिवर्सिटीज जो कि वेट कर रहे हैं इस बात का कि जल्दी से जल्दी जो है पीएचडी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाए, जिसके थ्रू वो अपना एडमिशन ले। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो सेशन जो है मई और अगस्त में स्टार्ट हो जाता था ऑलरेडी, अभी जो काफी डिले होकर के हो रहा है, तो आई थिंक अब जो बैच है वो जनवरी 2023 तक स्टार्ट होगा, ऐसा बोला गया है। खुद ऐसा जेएनयू के प्रोफेसर ने बोला है। तो ये जो सेशन थे जो कि अब एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके होते हैं जुलाई अगस्त के मंथ में, और क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं आपकी अगस्त के मंथ में। अब क्योंकि एग्जाम ही अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है ना, अभी तक फॉर्म फिलिंग तक नहीं हुई एंट्रेंस एग्जाम की, तो ऐसे में तो सेशन बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा और जो आपकी क्लासेस वो 2023 तक जाकर के स्टार्ट हो पाएंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है। देखिए जहां तक एनटीए की बात है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात है, ये लोग एग्जाम टाइम से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ देखिए, हमें लगता है कि हमारे यूजीसी नेट के साथ ही प्रॉब्लम है, यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाते टाइम से। ऐसा नहीं है भाई, वो हर एग्जाम के साथ ऐसे ही कर रहे हैं। अभी जो सीयूईटी एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन वाला, आपको पता है कितनी लड़ाई हुई बच्चों की वहां पर, क्योंकि वो टाइम से ना तो एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहे, टेक्निकल एरर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, प्लस उनका एग्जाम डिले किया गया। कितनी बार डिले किया गया? 3-4 बार डिले किया गया और आगे डेट बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से हमारा यूजीसी नेट एग्जाम जो पिछले मंथ में होने वाला था उसको इन्होंने सितंबर के मंथ में ला के डाल दिया। तो ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम बल्कि जो अदर जितने भी एग्जाम हैं, चाहे सीयूईटी हो गया, चाहे पीएचडी एंट्रेंस हो गया, चाहे अब और एक एग्जाम आप बिलीव नहीं करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक एग्जाम होना बाकी है। इसकी तो इन्फॉर्मेशन तक नहीं डाली इन्होंने। खैर बाकी एग्जाम की तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो रहती है कि कब एग्जाम कंडक्ट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी उनका भी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली थी, अभी तक तो उसकी इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी है। बच्चों ने फॉर्म फिल करे, पैसे दिए, अभी तक एग्जाम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कितने बड़े लेवल की ट्रेजेडी है हम लोगों के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ, जितने भी एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं। भाई कब तक तैयारी करते रहेंगे ऐसे, कब तक चलेगा? और यार इस चीज के रिगार्डिंग ना आवाज उठानी पड़ेगी कि एनटीए, देखिए एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत सारे एग्जाम अगर आप एक ही बॉडी को दे दोगे तो वो कंडक्ट नहीं करवा पाएगी, है ना। तो कुछ एग्जाम सीबीएसई को दे दिए जाने चाहिए, कुछ एग्जाम अदर जो खुद
अदर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी उनको दे दो, या फिर एक नई बॉडी बना दो। एटलीस्ट 2-3 अलग अलग बॉडी होनी चाहिए एनटीए की जैसी, 1-2 बॉडी और होनी चाहिए जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाएं। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो यार ऐसे कैसे बात बनेगी, मतलब बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ना तो पीएचडी में एडमिशन हो पा रहा है, ना आपका नेट एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो आप लोग, ना ग्रेजुएशन के इतने एग्जाम इतने डिले हो चुके हैं, हर चीज में डिले करके काम कराया जा रहा है। तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि हर बच्चा दुखी है, हर एक स्टूडेंट दुखी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। नेट वाले तो दुखी हैं ही, प्लस अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी दुखी घूम रहे हैं। तो ऐसे में इस चीज के रिगार्डिंग जो है हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको सोचना चाहिए, और एनटीए के साथ साथ 1-2 और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी और ऐड करनी चाहिए, ताकि सभी जो है एग्जाम टाइम से कंडक्ट हो सके और सभी एग्जाम को तरीके से कंडक्ट किया जा सके। आपके क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस जैसे कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो तो 8802919803, ये यहाँ पर 19 है ना, ये 9 है आपका। तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पीएचडी रिसर्च मैथोलॉजी के अगर नोट्स चाहते हैं, जिसमें आपके नोट्स भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, कंप्लीट चीजें रहेंगी इसके अंदर। ये केवल 500 रुपीज फीस रहेगी इस कंप्लीट चीजों, सभी चीजों की। तो आप इस चीज के रिगार्डिंग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। कंप्लीट मैं डिटेल भी शेयर कर दूंगा, डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा, बाकी जितने भी डिटेल्स हैं आपके रिगार्डिंग लाइक रिसर्च पैथोलॉजी के रिगार्डिंग सभी चीजों यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।